अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर हुसैन और आप हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस वगैरह नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी जो मेन वजह थी ये थी कि मैं बीमार था और हॉस्पिटल जो है वो कभी आ रहा था कभी जा रहा था और अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, सब पूछते थे कि अमर भाई कहाँ पे हैं आप। तो जिन जिन से तो बात हो रही थी उन सबको मैं बता रहा था और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो हालचाल पूछा, मेरा तबीयत के बारे में पूछते रहे। अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ, तो वापस आने का टाइम हो गया है और वीडियोज़ वगैरह भी जो है ना वो नहीं आ रही थी, तो इसके ऊपर भी जो है ना वो एक आपको अपडेट देना लाजमी थी। और दूसरी जो अपडेट है वो है बैरियर टाउन कराची की मार्केट की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर टाउन कराची की मार्केट के ऊपर लेटेस्ट अपडेट है। जो हम इस टाइम पे जो है वो बैरियर टाउन कराची को अगर लेके डिस्कस करते हैं नाजरीन, तो इस मोड के ऊपर है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि अगर बैरियर टाउन के हालात की, बैरियर टाउन के ऊपर जो नैब का घेरा एक तरफ जो है वो तंग हो रहा है, जो सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग बखूबी जानते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो बैरियर टाउन कराची के कुछ ऐसे प्रिसेंट्स हैं जिनके ऊपर जो है ना वो प्राइसेस, प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर जो है ना वो एक एप्रिसिएशन देखी गई है मार्केट के अंदर और अच्छा खासा जो है ना एक बूम आया है प्रॉपर्टी प्राइसेस। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो क्यों आया है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टाइम पे जो एक आम आदमी है, जो एक आम स्टेक होल्डर है, वह वो बैरियर टाउन कराची का रेजिडेंट है, वो यहाँ पे जो है वो उसमें किसी भी तरह से वो बैरियर टाउन कराची से जो है ना वो जुड़ा हुआ है, वो इस टाइम पे परेशान तो है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग सब देख ही रहे हैं कि पीछे मई 2026 में जो है ना जो नैब ने एक जो है वो सख्त एक्शन लिया है बैरियर टाउन कराची के ऊपर। बैरियर टाउन 2 को भी जो है ना उसकी भी जो 3150 एकड़ जो है वो ज़मीन को फ्रीज़ किया गया। और उसके बाद बैरियर टाउन कराची 1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो अली विला के साथ साथ जो है कुछ ऐसे प्रिसन जिनके नाम आए हैं, जिनके ऊपर नैब ने जो है ना वो सख्त एक्शन लेते हुए ये कहा है कि आप इनके ऊपर जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते। और फिर अली विला को भी फ्रीज़ किया गया। ये सारी चीज़ें तो एक साइड पे हैं ही, ये बहुत टाइम से आप लोगों को पता है कि चलती आ रही हैं और मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना वो मर जाएंगे लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। 75-76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये तो वो वाली बात है कि एक बंदा जो है वो सो रहा था, बेदार नहीं था, तो जब बैरियर टाउन कराची का एक पूरा शहर बन गया तो वो 15-16 साल के बाद वो नींद से उठा और उसने ये सोचा कि यार बैरियर टाउन कराची बन गया है और आबाद हो गया है, तो चलो अब इसको गिराते हैं। ये वो वाली बात है। तो इस पर हम जितनी भी बहस कर लें, जितनी भी डिस्कशन कर लें, ऑलरेडी हम अपनी वीडियोस में करते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाली। ये जान जो है ना ये हमारी जान छोड़ेंगे और ना ही छोड़ने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि अब इसके पीछे अच्छा ये हमारे बस में है भी नहीं। हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है कि हम जो उठ के जाके, ये ऊपर के लेवल के मसले हैं। मलक रियाज साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी बातचीत कर रहे हैं वो उनको पता है। हमें सही बात बोलें तो हम ऐसे ही बोलें कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, तो इसके बारे में जो है ना वो पहले बात करना जो है ना वो सही नहीं है। अभी हम बात करते हैं जो कि बैरियर टाउन कराची की मार्केट हम पिछले 2-3 माह से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रिसन बैरिया के जिनके अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉपर्टी के अंदर मार्केट के अंदर एक बूम देखने को मिला है, एक बूस्ट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा रेट जो है वो ऊपर गए हैं प्रॉपर्टी के। वो क्यों गए हैं उसकी 2 से 3 है ना वो मेन वजूहात हैं, वो वजूहात आपके सामने रखेंगे, बाकी जो है वो आपका फैसला है कि आपने आगे क्या करना है। स्पेशली रेडीमेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बिल्डअप प्रॉपर्टी हैं बैरियर टाउन कराची की, जो विलास वगैरह हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 माह के अंदर जो है वो 10 से 15 लाख रुपए है। और जो स्पेशली फ़ेज़ 1 है, प्रिसन 1 से लेके अगर आप जो है वो अली ब्लॉक तक जाते हैं, तो ये जो फ़ेज़ 1 का एक एरिया है, इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर गई हैं। फिर इसके आगे जो विलास हैं, जैसे आप प्रिसन 27 के विलास देख लें, प्रिसन 31 के विलास देख लें, प्रिसन 35 स्पोर्ट सिटी के विलास आप देख लें, तो इन प्रिसन के अंदर जो है वो काफ़ी रेट्स जो है ना वो ऊपर गए हैं। और ये क्यों गए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जो हमें लगता है, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या ओवरसीज़ जो है वो अभी बैरियर टाउन कराची के अंदर बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो रेट ऊपर जा रहे हैं। क्या दुबई से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है?
तो इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ओवरसीज़ जो है ना इस टाइम पे जो स्पेशली गल्फ़ दुबई के अंदर बैठा हुआ है, वो अब यहाँ पे दुबई के अंदर वो वैसा उनको अभी बूम देखने को नहीं मिला, स्पेशली जब से ये ईरान और अमेरिका के ये जो वार की ये जो सिचुएशन चल रही थी, सारी चीज़ें आपके सामने थी, तो वो वैसा एक बूस्ट अभी वहाँ पे उनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो अब ओवरसीज़ अभी जो दुबई के गुल्फ के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ऑलरेडी वो एक सैचुरेशन के ऊपर है, तो वहाँ का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो देख रहा है कि बैरियन कराची में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन है। और इवन कि वो पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटीज़ है, वो हम DHA सिटी की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें कराची के अंदर, और बैरियन कराची की बात करें या किसी भी ऐसी सोसाइटी की बात कर लें यहाँ पे ओवरसीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो देख रहा है कि उसको जो है ROI सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ से इस टाइम पे जो है मिल सकता है। तो मेरे नज़दीक तो जो है वो इस टाइम पे अगर आप बैरियन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे जो है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की भी है, कि उन्होंने जो है ना वो कम पैसों में बैरियन कराची की बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उसको लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो होल्ड किया है। सप्लाई पीछे से कम हुई है प्रॉपर्टी की, स्पेशली विलाज वगैरह की, और डिमांड ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो गेन हुई हैं। आप स्पोर्ट सिटी विला देख लें, जो 1,80,00,000 1,85,00,000 रुपए का आपको मिल रहा था, अभी वो विला आपको 2 करोड़ रुपये पे चला गया है। जो 2 करोड़ का मिल रहा था वो 2,20,00,000 2,25,00,000 रुपये पे चला गया है। इसी तरह ही हम अगर प्रेजेंट एनए की बात करते हैं, तो जो विला हमें 1,70,00,000 रुपये का मिल रहा था वो इस टाइम पे 2 करोड़ का मिल रहा है, यानी कि 20-25 लाख रुपए तो विलास के ऊपर बड़े ही बड़े। इसी तरह अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं, तो प्लॉट्स के ऊपर भी स्पेशली जैसे प्रिसन 1 है, उसके बाद फिर जो है वो आपका प्रिसन 8 है, प्रिसन 6 है, प्रिसन 16 है, और अगर हम 125 गज की बात करें तो प्रिसन 10 भी, 11 भी, अली ब्लॉक प्रिसन 15, तो इनके ऊपर भी जो है ना प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। और प्रिसन 8 के ऊपर भी जो है ना वो जो प्लॉट तकरीबन 70-75 लाख का हमें मिल जाता था, वही प्लॉट हमें जो है वो इस टाइम पे 90-95 लाख रुपीज़ का मिल रहा है। और अच्छा प्लॉट कॉर्नर कैटेगरी हमें जो है ना वो 1,35,00,000 40 लाख रुपए का जो है ना वो इस टाइम पे मार्केट में कोड हो रहा है। तो ये सारी बातें नाज़रीन करने का मकसद ये है कि हम पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बारहा ये बात बता रहे थे कि बहरिया टाउन कराची में ये टाइम है कि आप लोग जो है वो प्रॉपर्टी बाय करें। बहुत सारे लोग हालात की वजह से जो है ना वो परेशान थे, पैनिक थे, वो अपना फ़ैसला जो है वो नहीं कर पा रहे थे कि यार क्या करना चाहिए और बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, बेचनी चाहिए। मैं यहाँ पे सेलर हजरात के लिए, जो प्रॉपर्टी मालकन हैं, उनके लिए भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग वेट कर रहे थे, जो लोग चाह रहे थे कि यार 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो बहरिया में ऊपर जाए, तो हम जो है ना वहाँ से निकल लें, एग्ज़िट हो जाएं, तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन टाइम है। बजाय इसके कि आप लोग लालच करें, जहाँ पे आप लोगों का 20 लाख रुपए वाला वो जो एक गैप है वो फुलफ़िल हो गया है, तो आप लोग इजीली अभी मार्केट में उसको जो है ना आप कैश आउट कर सकते हैं, वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो लालच करके आप वही 20 लाख वाला जो प्रॉफिट अभी आपको मिल रहा है उस पर आप 35 लाख 40 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड पे जाएँ, तो वो प्रॉपर्टी फिर आपकी सेल नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम पे भी मार्केट में जो बायर मौजूद है वो इस टाइम पे भी मार्केट में जो है ना वो सस्ती चीज़ देख रहा है, क्योंकि जो हालात हैं बहरिया टाउन कराची के या जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, जो नैब एक्शन ले रहे हैं बहरिया टाउन कराची के ऊपर, तो लोगों के माइंड में जो एक माइंड सेट है लोगों का वो अभी भी यही है कि यार बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है ना वो अभी भी डाउन है। नो डाउट अभी भी कराची से अगर हम कंपेयर करते हैं बहरिया टाउन कराची को, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी डाउन है। लेकिन ये जो मैंने एक कंपैरिजन किया है पिछले 2-3 माह से और अभी जो एक करंट मार्केट चल रही है, जो एक 20-25 लाख रुपए का जो है वो हमें बूस्ट देखने को मिला है प्रॉपर्टी के ऊपर। ये इसी वजह से देखने को मिला कि एक हमारा जो गल्फ़ के अंदर जो ओवरसीज़ बैठा हुआ था उसने थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव की है। और दूसरा जो मलीर एक्सप्रेस वे बना है, इसका बेशक मेन जो बेनिफिशरी है वो DHA सिटी है, ठीक है। उन्होंने भाई अपने लिए मलीर एक्सप्रेस वे बनाया है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को पता है कि अभी आबादी नहीं है, वहाँ पे कोई कारोबार का अभी कोई रुझान नहीं है,
इस वजह से वहाँ पे जो है ना अभी लोगों का फुटफॉल बहुत कम है, फ्लो कम है, तो इस वजह से इसका जो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बैरिटन कराची को हो रहा है। तो मलीर एक्सप्रेस वे का भी हम अपनी वीडियोस में बोलते थे कि एक इम्पैक्ट आएगा, जो कि आ चुका है मार्केट के अंदर। आप यहाँ से जो है बैरियर टाउन से आधे घंटे में आप जो है ना वो कराची पहुँच जाते हैं, डिफेंस में पहुँच जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बोला था कि मलीर एक्सप्रेस वे एक गेम चेंजर है और उसका इम्पैक्ट बैरियर टाउन की मार्केट पे आया है। और दूसरा ये तो दो वजूहत हो गई, एक तो ओवरसीज़ का, पाकिस्तान की तरफ जो यूएई के अंदर ओवरसीज़ हैं स्पेशली हमारे, उन्होंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के पाकिस्तान के अंदर मूव करना शुरू की, क्योंकि फिर जब एक ओवरसीज़ वहाँ एक जगह से इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करता है, वो देखते हैं सबसे कम पैसों में कहाँ पे चीज़ उसको मिल रही। सबसे कम पैसों में बैरियर टाउन कराची के अंदर अभी आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, जो कि आने वाले टाइम में अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी जो ROI आपको मिलने वाला है वो बैरियर टाउन कराची के प्लॉट, विलास, अपार्टमेंट्स के ऊपर ही मिलने वाला है। अगर आप रेंटल वैल्यू की भी बात करें, रेंटल के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आपको सबसे अच्छा ROI मिलेगा तो वो भी बैरियर टाउन कराची की प्रॉपर्टी से ही मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो पैसा है वो निकल के बैरियर टाउन कराची के अंदर आ रहा है। बेशक नैब के सारे मसले मसाइल को हम एक साइड पर रख के अभी हम एक साइड दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस क्यों ऊपर गई हैं, तो उसकी वजह मेन ये है कि जो मैंने आपको बताई है। बाकी आप लोगों की एक अपनी राय हो सकती है, आप लोग अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लाजमी दे सकते हैं हमें। और बाकी अगर आप लोग कोई हमसे चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं या हमारे साथ आके हमारे साथ बैठ के कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं, अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, जो कि कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो कि यहाँ के बैरियर टाउन कराची के रेजिडेंट्स के लिए, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो एक फ़ायदेमंद साबित हो, आप लोग बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड पे मैं यही बोलूँगा कि अभी भी टाइम है कि आप बैरियर टाउन कराची में उन प्रीसन्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो एक सेफ़ जोन है। उसके लिए आप हमसे जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं, हमसे आप जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अभी हमारी वीडियोस आती रहेंगी, हम लोग जो है वो बैरियर टाउन कराची की मार्केट के ऊपर बात करते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है, कौन से प्रीसन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नाजरीन, जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी स्पेशल दुआ कीजिएगा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो रही है और मेडिसिन वगैरह अभी भी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, पहले से तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो मैं फिर उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने स्पेशली मैसेजेस वगैरह करके, कॉल्स करके बार बार मेरी तबीयत का पूछते थे, तो उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।